अभी मैं पांचना बांध के गुड़ला क्षेत्र पे हूँ, जहाँ पे यहाँ के लोगों का अपना पक्ष है, अपना तर्क है कि उनकी ज़मीनें गई हैं तो पानी पे पहला हक उनका है। हम उनसे बात करते हैं और उनके पक्ष को भी अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। जिस तरह खंडीप के लोगों का पक्ष जाना, तो यहाँ का पक्ष भी आना जरूरी है। क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कि हम पानी बिल्कुल नहीं खोले जब तक हमारे 39 गांवन को नहीं जा जब तक एक बार मना कर दई पानी की जे कर दई पानी बिल्कुल नहीं जागो और हम क्षत्रिय वंश के प्राण जाएं पर बचन न जाएं, पीछे नहीं हटेंगे हम बिल्कुल। नहीं, सरकार से आप लोगों की कोई बातचीत, सरकार आश्वस्त नहीं कर रही है कि पहले पानी आपको कैसे दिया जाएगा? सरकार कोई आश्वासन नहीं कर रही, आई सुबह फिर चली गई, फिर मैसेज डालें सब छुरेट आ गए पूरे, पानी बिल्कुल नहीं जागो जब तक आपका समाधान नहीं हो। जब तक हमारा समाधान नहीं हो। पहले हमारे 39 गांवन में जागो पानी लिपटते कच्छूते, फिर नहर को जागो नहीं, नहर को कत्ते नहीं फूटे। सब पूरे युवा जोश में सब तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे हम। पीछे नहीं हटेंगे आप लोगों का कहना है। जैसे जी आइए मुख्य सर, उन लोगों का अपना पक्ष है, आपका अपना पक्ष है। वास्तविक स्थिति हम जानना चाहते हैं, जब आप इसी जगह पे खड़े हैं तो वास्तविक स्थिति क्या है और पानी को लेकर जो यहाँ के लोगों की मांग है उसमें क्या आपको लगता है डेप्थ है? देखो, वास्तविकता तो ये है कि हमको हमारे खेतों को पानी चाहिए, हमको पीने के लिए पानी चाहिए। इन लोगों को आप जो देख रहे हो ना, ये इसी क्षेत्र के हैं जहाँ पे बांध बना हुआ है और ये ही लोग प्यासे बैठे हुए हैं। जमीनें इन्हीं लोगों की गई। ज़मीनें इन्हीं लोगों की गई हैं। नहर वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये तो नेचुरल है जी। और ये तो बना ही हुई है। इन लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा। लड़ाई यही है कि हमें उपलब्ध हो जाए, उसके बाद कहीं जाए। पहले आप लोगों को सुनिश्चित किया जाए। बेशक हमारे घर में पानी है तो पहले हमारे घर खेत का पानी खेत में, तो नज़दीक जो खेत पड़ रहा है अगर वही सूखा रह रहा है और 1 किलोमीटर दूर जो खेत पड़ रहा है वो भर रहा है, तो फिर ये हमारे साथ अन्याय ही तो है। सरकार से आपकी बातचीत चली है कई लेवल पे, क्या बातचीत, सरकार की ओर से क्या समाधान दिया जा रहा है? सरकार और हमारी जो वार्ता चल रही है वो बहुत ही सकारात्मक रवैये से चल रही है। सरकार इस पे बहुत ही संवेदनशील है और हम भी चाहते हैं कि ये जो संघर्ष है ये ज़्यादा आगे नहीं जाए और यहीं इसका कोई ना कोई समाधान निकल जाए। समाधान का हमने रास्ता सुझाया है कि आप हमें काम करके दिखाइए, आप हमें पानी उपलब्ध करके दिखाइए। हमारी ऐसी कोई जिद नहीं है कि हमारा काम हो जाएगा फिर हम पानी को रोकें। पहले आपको उपलब्धता हो जाए और आपके लिए योजना बन के लागू हो, उसके बाद आप पानी जाने देंगे? बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस ओर से भी एक ये कहा जा रहा है कि 28 तक अगर नहीं मांगे मानी गई तो वो कूच करेंगे पांचना की ओर या रेलवे पटरी की ओर, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो, लोकतंत्र है, उसमें धरना प्रदर्शन मांगे मनवाने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब वो सरकार पे मांग रहे हैं या फिर हम पे मांग रहे हैं, ये तो उनको तय करना है। अगर वो सरकार पर मांग रहे हैं तो रेल सड़क जो भी उनका प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन, वो करते रहें। और रही बात पांचना की तरफ कूच करने की, तो अगर हमारा भाई इस स्थिति में है तो आप एक बार अपना कैमरा घुमा दीजिए चारों तरफ। युवा खड़े जोश में कहीं कमी नहीं है। आप लोगों की मांग भी जायज है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो पानी की लड़ाई है वो दो समाज की लड़ाई बन जाए, वो कितना उचित है? देखिए, समाज की लड़ाई है ना, किसान नहीं बनाना चाहता। आप यहाँ पर काफ़ी देर से उपलब्ध हो, लेकिन उधर की साइड में आप देखोगे तो वहाँ सिर्फ नेतागिरी चमका रहे हैं। आप देखिए, जहाँ उनका मंच लगा हुआ है उस पर विधायक हैं, उस पर सांसद हैं, अमर्यादित भाषा, अनर्गल टिप्पणियाँ। जब आप शासन में थे, आप सत्ता में थे, आपके पास पावर थी, तब आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए या चला करके सॉल्व नहीं किया कि ये मुद्दा जिंदा रहे और हमारी राजनीति जिंदा रहे। हमारे यहाँ कोई पॉलिटिक्स है ही नहीं है। जिनको ज़रूरत है वो सारे लोग 39 गांव के लोग बैठे हुए हैं, अन्य लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। तो राजनीति जो कर रहा है, जो इस मुद्दे को भटका रहा है, मुद्दे से जो इन किसानों को उलझा रहा है, वो नेता हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक ताकत है? क्योंकि एकदम शांत मुद्दा एकदम ज्वलंत मुद्दा बन गया। नहीं, राजनीतिक ताकत नहीं होती तो किसानों को इतना जूझना नहीं पड़ता। अगर राजनीतिक ताकतें इस तरीके से नहीं उलझाती किसानों को, तो आज उनको भी है ना इन कष्टों में नहीं पड़ना पड़ता।
आपके ऊपर भी काफ़ी आरोप लगाए जा रहे हैं वहाँ से मंच से। अब देखो, आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हमने हमारे बुजुर्गों की मान मर्यादा जो संस्कार हमें मिले हैं, हम माता बहनों पर महिलाओं पर कभी टिप्पणियां नहीं करते। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपके चैनल के माध्यम से कहना पड़ रहा हूँ, हमारी माँ समान वहाँ पर गोलमा देवी जी बैठी हुई थी और उसी मंच पर हमारी गुर्जर समाज की माताओं बहनों को अभद्र टिप्पणियां की जा रही थी। इससे ज़्यादा गैरत की गई गुजरी क्या बात हो सकती है कि वहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। बिल्कुल किसी ने रोका नहीं। अब तो हालांकि आज मंच से कई बार ये वहाँ पे मैंने देखा कि ये कहा जा रहा था कि कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं करेगा, दोनों समाज एकजुट हैं, इस टाइप से आज कई लोग बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से मामला खिंच रहा है वो कहीं न कहीं पूरे प्रदेश के लिए एक चिंता का वो बन चुका है। आप एक बात देखिए, इस हमारे यहाँ तो जो जैसे था वैसे ही है। उनके यहाँ जैसे जैसे दिन निकलते गए, जैसे जैसे व्यवस्थाएं बदलती गई, वैसे वैसे नेतृत्व बदलते गए, चीज़ें उनके हाथ से निकलती गई। रामकेश मीणा जी ने कहानी शुरू करी, अब रामकेश मीणा जी का पता ही नहीं है किस पर्दे के पीछे चले गए, कहाँ किसने धक्का दे दिया। दूसरे नेताओं ने एंट्री मार ली, दूसरे नेता आपस में नेताओं पे टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि पानी मांग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे राजनीतिक है ना, जो कटाक्ष एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, एक दूसरे की राजनीति को जिंदा रखने और मारने के पर आमदा हैं, उतारू हैं। आप देखो उनके वहाँ पर। अब आप एक मुझे बात बताइए, प्रदेश का डीजीपी रहने वाला आदमी, कानून व्यवस्था को सबसे बेहतर समझने वाला आदमी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इतनी गिरी हुई मानसिकता लेकर के उस आदमी ने उस पद पर क्या ईमानदारी से काम किया होगा क्या, जो स्वयं ये कह रहा है कि पांचना की तरफ कूच करो। आप मुझे ये समझाइए, आप सरकारों पे मांग रहे हो या फिर समाजों से टकराने का काम कर रहे हो। वैसे देखो, उनका दोष नहीं है, मैं उनको दोषी नहीं मानता हूँ। जो स्वयं के भाई का नहीं हो सका वो भाईचारा क्या जाने। ये सवाल भी आपने राजनीतिक सही उठा दिया। जो अपने भाई का नहीं हुआ वो भाईचारा क्या जानेगा, और वो भाईचारे की क्यों परवाह करेगा, तो वो तो लोगों को भड़काएगा। और मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं पुलिस में सिपाही रहा हूँ, वो पुलिस में डीजीपी रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ कि डीजीपी साहब आ जाइए। ये सिपाही है ना, सीना तान करके इस पांचना बांध पर खड़ा हुआ है। आप में जितनी भी प्रशासनिक ताकत जो आपने अनुभव लिया उसको लगा लीजिए, मैं मेरे ग्राउंड की ताकत लगा करके आपको 5 कदम पीछे ही करूंगा, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मतलब ये तय है कि पांचना बांध की तरफ देखे नहीं, पांचना बांध की तरफ कोई नजर उठा करके भी नहीं देख सकता जब तक हम खड़े हुए हैं। सरकार से बातचीत चल रही है, आप कह रहे हैं सकारात्मक। सरकार क्या आश्वस्त कर रही है? नहीं, सरकार से जो हमने डिमांड करी वो लीगल डिमांड है और उन्होंने भी ये माना है। भाई, आप एक ज़िले की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, दूसरे ज़िले में पानी दे रहे हो। प्रायोरिटी ज़िले से तय होगी ना, प्रायोरिटी तहसील से तय होगी, प्रायोरिटी नज़दीक जो है वहाँ से तय होगी। तो आप हमें उपलब्ध करा दीजिए। और फिर अगर बच रहा है, पहले भी दिया उनको पानी हमने, पहले भी नहरें चली हुई हैं। जब हमें आवश्यकता नहीं थी तो हमने हमारे भाई की पूर्ति करी। अब जब हम ही प्यासे मरने लगे, हम ही भूखे मरने लगे, तो हमने अपनी डिमांड करी। यहाँ पे जो किसान हैं उन लोगों के पास क्या ये सिंचाई के लिए यही पानी है और कोई रास्ता नहीं है, जमीन में पानी है? आप देखिए, यहाँ बहुत कम सोर्सेज हैं और सबसे बड़ा सोर्स यही है। रोजगार का साधन? रोजगार के साधन यहाँ कोई बड़े नौकरी पेशा लोग तो है नहीं है। 90% लोग हैं जो फौज में हैं, बॉर्डर पर तैनात हैं, देश की सेवा में। देश की सेवा में। या तो किसान है या जवान है, दूसरा कोई विकल्प यहाँ है ही नहीं है। और लोग पसंद भी नहीं करते, या तो वो राष्ट्र सेवा करते हैं या हमारी तरह समाज सेवा करते हैं। लेकिन तय है, फैसला तय कर लिया है कि अंतिम समय तक यहीं खड़ा रहूंगा। ये कर्नल साहब सिखा करके गए हमें, 2 कदम पीछे नहीं लेना, शेर की तरह आगे बढ़ना। तो आप जोश देख सकते हैं, हाकिम फैसला लोगों का साफ कह रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। सामने कोई अगर आएगा तो 2 कदम पीछे ही जाएगा, ये साफ चुनौती दे रहे हैं। सहयोगी हरिशंकर त्यागी के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, पांचना बांध से।